Hello, good morning students. I am Urmil Mengi. Today we will do conditional sentence type 0. अगर ये होता तो ये होता. Actually in this condition the fact that are generally true. जैसे अगर मम्मा खाना बनाती है तो हम खाते हैं, तो कंडीशन है भी अगर कोई खाना बनाता है तो you can use if or when, it's your choice, and in both side you will use present simple sentence. If you speak the truth, everyone appreciate you. अगर तुम सच बोलते हो तो हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है. मीन्स अगर सच बोलते हो. If you heat water above 100 degrees, it boils. देखो ये भी एक सच्चाई है, फैक्ट है भी. अगर वाटर को आप 100 डिग्रीज के ऊपर बॉयल करते हो, हीट देते हो, तो वो उबलता है, बॉयल होता है. If you work 12 hours every day, you get tired. अब कोई भी पर्सन अगर 12 आवर्स कॉन्टीन्यूसली काम करता है तो ये भी एक फैक्ट है कि वो टायर्ड हो जाता है. इफ़ आई एम रीच टू लेट स्कूल, माई बॉस पनिश मी. अब देखो इसमें आई एम रीच वर्ब वन है जो कि प्रेजेंट सिंपल में लगाई जाती है. माई बॉस पनिश मी, यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस यूज़ किया है, मीन्स वर्ब वन यूज़ किया. इफ़ यू हैव गुड जॉब, अगर तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, यू आर सिक्योर इन लाइफ, तब आप ज़िंदगी में सिक्योर हो, लाइफ में सिक्योर हो. नाउ वी विल डू कंडीशनल सेंटेंस 2. इसमें है कि अगर हम ये करेंगे तो वो होगा. देखने में दोनों सेंटेंसेस में आप बोलते हो कि करेंगे तो ये होगा. इससे तो ये लगता है कि दोनों तरफ हम विल का ही यूज़ करेंगे या शैल का ही यूज़ करेंगे, पर ऐसा नहीं है. इसमें हम कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल और अनदर पार्ट में हम विल, मे, माइट, शैल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. देखते हैं पॉसिबल कंडीशन क्या है और उसके फिर उसी हिसाब से रिजल्ट होते हैं. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास एग्ज़ाम. मीन्स अगर तुम मेहनत करोगे या करते हो, यू विल पास एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे. कंडीशन क्या है भी, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो. इफ़ यू हैव ₹10 लाख बाय नेक्स्ट ईयर, अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट ईयर तक 10 लाख रुपए होते हैं या 10 लाख रुपए होंगे. यू मे बाय अ कार, तो तुम एक कार खरीद सकते हो. मतलब पैसे होने चाहिए, कंडीशन है, अगर हैं तो ये काम हो सकता है. इफ़ आई डोंट कम टू पार्टी, अगर मैं पार्टी में नहीं आती. ही माइट नॉट सपोर्ट यू, तो शायद वो तुम्हें सपोर्ट ना करे. तो मेन कंडीशन है कि अगर मैं पार्टी में आता हूँ फिर ही वो सपोर्ट करेगा. जब मैं पार्टी में आती हूँ. इफ़ इट रेन्स टूडे, अगर आज बारिश होती है. ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग. मीन्स कंडीशन ये है कि अगर बारिश होती है तब मीटिंग कैंसिल होगी. अगर बारिश नहीं होती है तो मीटिंग कैंसिल नहीं होगी. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. लास्ट सेंटेंस हम इस टाइप 1 का करेंगे. इफ़ ही इज़ विद यू यू कुड विन द वर्ल्ड, अगर वो तुम्हारे साथ है, यू कुड विन द वर्ल्ड, तुम दुनिया जीत सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. कंडीशनल सेंटेंस 0 एंड कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1. ये टाइप 1 था जहाँ पे मैंने 2 लिखा था एक्चुअली. नाउ वी विल डू टाइप 2. हिपोथेटिकल कंडीशन मतलब इमेजिनेटिव, जो चीज़ आपकी सिर्फ कल्पना में है, इमेजिनेशन में है, बट नॉट पॉसिबल टू हैपन, और उसके होने की ज़्यादा संभावना भी नहीं है. तो उसमें हम कंडीशनल पार्ट में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. और अनदर पार्ट में जो कंडीशनल नहीं है वहाँ पे हम वुड, कुड का यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. इफ़ ही लिव्ड इन मुंबई,
अगर वो मुंबई में रहता होता, ही वुड विजिट टू साईनाथ टेम्पल, तो उसने साईनाथ टेम्पल विजिट किया होता। मीन्स ना तो वो मुंबई में रहता है, ना ही उसने विजिट टेम्पल किया है। मतलब इसमें इमेजिनेटिव जो कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वॉन अ लॉटरी ₹9 करोड़ आई कुड बाय रोल्स रॉयस कार। अगर मैंने 9 करोड़ की लॉटरी जीती, आई कुड बाय रोल्स रॉयस कार, तो मैंने रोल्स रॉयस कार खरीदी होती। मीन्स ना तो मैंने लॉटरी जीती है और ना ही मैंने कार खरीदी है। और लॉटरी का आपको भी पता है कि कुछ भी संभावना ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे सोचने से ही मुझे निकल आएगी। तो मीन्स ये इमेजिनेटिव कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश यू कुड गेट दिस जॉब। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग लर्न किया होता, इंग्लिश बोलना सीखा होता, यू कुड गेट दिस जॉब, तो तुम्हें ये जॉब मिली होती। मीन्स अब तो जॉब जो मिलने का है काम वो तो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पास्ट की बात हो चुकी है। तो अब ये तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हें ये काम सीखने का पहले करने चाहिए था। इफ़ आई वर द मैनेजर, अब देखो मैंने यहाँ आई के साथ, अब आप कहोगे कि यहाँ वॉज लगाना था, पर जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, फिर आपका सेंटेंस आपका सब्जेक्ट यहाँ आए हो, ही शी दे कुछ भी हो, तो आपने यहाँ पे वर लगाना है। मीन्स जहाँ पे आप इच्छा करते हैं कि अगर मैं मैनेजर होता, वहाँ पे आप सोच रहे हैं, जहाँ मैनेजर सोचने से बन नहीं गए, आप सिर्फ सोच रहे हैं, वहाँ पे आप वर यूज़ करोगे। इफ़ आई वर द मैनेजर आई वुडंट गो टू दिस मीटिंग, तो मैं इस मीटिंग में ना गया होता। इफ़ ही हैड दिस मच मनी, अगर उसके पास इतने पैसे होते, ही वुडंट शो ऑफ, तो उसने शो ऑफ नहीं किया होता। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंडीशनल टाइप 2। नाउ वी विल डू कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। ये भी हिपोथेटिकल कंडीशन है इन पास्ट, जो इमेजिनेशन आपकी पास्ट में थी, जो मतलब एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन, जो अब बिल्कुल भी संभावना नहीं है हैपन होने की। मीन्स आप इसमें किसी बात का रिग्रेट कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो भी, अगर मैंने ये किया होता तो मेरे साथ ये हो जाता, पर अब क्योंकि कोई उसमें कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होती। सपोज मान लो अब बच्चा फेल हो गया है, अब वो रिग्रेट करता है, वो कहता है कि अगर मैं पढ़ा होता तो मैं पास हो चुका होता, लेकिन अब वो नहीं पढ़ा, अब तो फेल हो चुका है ना, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं, इफ़ पास्ट, देखो इसमें इसमें पहले हमने कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो कंडीशनल वाला पार्ट नहीं है वहाँ पे आपने वुड हैव लगाना है, कुड हैव भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, या वो मैं कर पाता, या मैं ये कर सकता था, ऐसे। देखिए एग्जाम्पल के लिए, इफ़ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छे से स्टडी की होती, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बन चुका होता। मीन्स अब उसने अच्छे से स्टडी नहीं की थी इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन पाया। तो अब ये पास्ट में ये टाइम हो चुका है, पास्ट हो चुका है, अब वो सिर्फ रिग्रेट कर रहा है, पछतावा कर रहा है, अफसोस कर रहा है भी उसका दोस्त डॉक्टर बन गया, वो सोच रहा है भी काश मैंने भी स्टडी की होती तो मैं भी डॉक्टर बन गया होता। इफ़ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड हर, अगर उसने मुझे पहले से इन्फॉर्म किया होता, अब देखो मैंने हैड लगाया और इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगाई है यहाँ पे मैंने। ठीक है, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी हेल्प कर पाता। मीन्स उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया था तो अब हेल्प भी नहीं हो पाई, अब जो होना था वो हो चुका, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ही हैड बीन द मैनेजर देन, अगर वो उस समय ना मैनेजर रहा होता ना, ही वुडंट हैव अलाउड इट, तो उसने ये अलाउड नहीं किया होता। मीन्स अच्छा ही हुआ अगर वो उस टाइम पे मैनेजर नहीं था। ठीक है, तो आई होप
today we have done 4 conditional sentence, that was starting from 0, 1, 2 or 3. These are some sentences, but you have to practice some more sentences, then you will be able to learn these conditional sentences. Okay, bye ji.